गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ATI। मैं MD इरफान अंसारी। आज मैं आपको WCS में पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मा का परिवर्तन। हीट का मतलब ऊष्मा होता है, ऑफ का मतलब का होता है और ट्रांसमिशन का मतलब होता है बदलना, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, मतलब परिवर्तन करना। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, या हिंदी में कह लीजिए ऊष्मा का परिवर्तन। कि ऊष्मा का परिवर्तन जो होता है, या ये कह लीजिए कि ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह कैसे परिवर्तन हो जाता है और इसके कितने विधि हैं या कितने प्रकार होते हैं, आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था पायरोमीटर के बारे में कि पायरोमीटर क्या है, पायरोमीटर कितने प्रकार हैं, हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर एक प्रकार का क्या है, ताप मापक यंत्र है। कैसा ताप मापक यंत्र है? जो बिना किसी हॉट बॉडी को या गर्म वस्तु को बिना छुए हुए हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या था? पायरोमीटर था। थर्मोमीटर क्या है कि हम किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर को या साधारण टेम्परेचर को हम स्पर्श किए हुए या किसी भी ह्यूमन बॉडी को, जैसे हम लोग का फीवर होता है तो क्या होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या हम लोग बॉडी को टेम्परेचर को मापता है थर्मामीटर लगा के। तो वो सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा का परिवर्तन। ठीक है, तो ऊष्मा का परिवर्तन कैसे होता है? देखिए, तो ऊष्मा का जो परिवर्तन होता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लकड़ी का आग जलाया है। ठीक है, लकड़ी का आग जलाया है, ये आग जला हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे आग लगा हुआ है, तो ये आग क्या है? सिर्फ ये आग ये यहीं पे रहेगा कि ये आग जो है यहाँ पे, इसका आग जो है, इसका जो गर्माहट है या गर्मी है, ये यहाँ से कहीं दूसरी जगह भी जाएगा, क्योंकि ये आग है तो ये इसके बराबर इसके जो आसपास का एरिया भी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म होगा? ये परिवर्तन मतलब ऊष्मा क्या होगा, मतलब एक जगह से ये ऊष्मा यहाँ पे है, ये ऊष्मा यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? ये ऊष्मा का क्या, ये एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है ऊष्मा, क्या यही तो परिवर्तन हो रहा है। देखते हैं गर्मी के दिनों में हमारा जो ऊपर का जो छत होता है या फिर सीट जो होता है, वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। कैसे गर्म होता है? सूर्य की गर्मी से, सूर्य की जो किरण है उसकी गर्मी से क्या होता है? वो गर्म हो जाता है। इससे क्या होता है? हमारे घर का एटमॉस्फेयर या वातावरण क्या होता है? गर्म हो जाता है। कैसे होता है? ये ऊष्मा का परिवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, तो हम यही बताना चाह रहे थे कि ऊष्मा का परिवर्तन कैसे होता है या ऊष्मा का परिवर्तन है क्या। तो हम लोग डिफिनेशन से समझते हैं पहले। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब, एक मिनट, जब ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु अथवा या ये कह लीजिए एक स्थान से दूसरी स्थान में परिवर्तन होता है या चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? ऊष्मा का परिवर्तन। ऊष्मा का परिवर्तन या ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, नजर आ रहा आप लोग को?
ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि ऊष्मा का परिवर्तन, मतलब ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह जब परिवर्तन होता है, या ये कह लीजिए जब ऊष्मा, जैसे मान लीजिए हमारे पर ये क्या है, हमारे पास ये मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा है, ये क्या है, आइस है। ये क्या है, ये आइस है। आइस क्या कूल होगा, ये ठंडा है ना। ठीक है। तो बोलता है जब ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु या एक स्थान से दूसरी स्थान में परिवर्तन या चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्मा का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि जब ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक स्थान से दूसरी स्थान में परिवर्तन को क्या इंग्लिश क्या होता है, चेंज होता है, या स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या हो गया, स्थानांतरण मतलब बदलाव आ गया, चेंजिंग आ गया। तो उसी को क्या कह रहे हैं हम, परिवर्तन कह रहे हैं, इंग्लिश में चेंज कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऊष्मा का परिवर्तन, या इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मतलब हीट का क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लिया कि हमारे पास एक आइस का क्या है, एक क्यूब है, एक टुकड़ा है। तो हमने जब उसको फ्रिज से निकाला तो ये क्या, इससे ये ठंडा होगा। तो ठंडा होता है, ये क्या, ये ठंडा, ये अपना ठंडा जो है ये कहाँ, एटमॉस्फेयर में, इसका क्या है, एटमॉस्फेयर क्या जिसमें हम सांस ले रहे हैं, हमारा क्या एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रह रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर है। जब यहाँ हम इसको रख देंगे तो ये क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर में, ये वातावरण में क्या होगा, अपने ये इसके जो ठंडक से इसके जो अंदर जो कूल है, ये इसके कूलने से क्या होगा, वातावरण हमारा ठंडा हो जाएगा। और जो वातावरण में गर्मी है वो गर्मी क्या होगा, ये गेन कर लेगा, मतलब ये ले लेगा, ये अपने ठंडक को ट्रांसमिट कर देगा, मतलब परिवर्तन कर देगा। और जो वातावरण में गर्मी है वो गर्मी पाकर ये क्या हो जाएगा, जो वातावरण में गर्मी है गर्मी को ले लेगा, और गर्मी पाकर ये क्या हो जाएगा, गलने लगेगा। ये मतलब ये क्या मेल्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या पानी बन जाएगा, है ना। आमतौर पर ऐसा ही होता है ना कि जब हम लोग जब फ्रिज से बर्फ़ निकालते हैं तो क्या होता है, वो ठंडा होता है। तो क्या होता है, हम कहीं जगह पे रखते हैं उसको क्या पिघलने के लिए, कि ठंडा पानी मतलब किसी पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, वो पिघल जाता है। कैसे पिघलता है, तो जो वातावरण में जो गर्माहट रहता है, जो गर्मी रहता है, वो क्या करता है, वो ले लेता है। जो इसके पास ठंडा होता है, जो इसके पास कूल होता है, कूलनेस जो होता है, वो क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है, मतलब आदान प्रदान कर लेता है, मतलब बदल लेता है। तो ये जो बर्फ़ जो है इसके पास जो ठंडक जो है, तो ये ठंडक क्या करता है, ये ट्रांसमिट कर देता है, मतलब इसमें क्या करता है, ऊष्मा, मतलब इसमें किस प्रकार का ऊष्मा, ये ठंडा का ऊष्मा है। इसी प्रकार हम बोल दें कि ये हम लकड़ी ले लें, कोई जला वो लकड़ी, हम लकड़ी जला रहे हैं, ठीक है, हम आग जला रहे हैं, यहाँ पे आग जला रहे हैं। आग जलाएंगे तो क्या होगा, तो आग जलाएंगे तो ये क्या, ये फायर है, ये वुड है, मतलब लकड़ी है, ठीक है। तो जब इसमें हम आग लगाएंगे तो क्या होगा, इसके पास जो आग है ये क्या होगा, पूरे वातावरण में फैला देगा, मतलब इसके आसपास का एरिया क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब आग लगता है तो क्या होता है, वहाँ पे गर्मी पैदा होता है, वहाँ पर क्या आसपास का एरिया कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इसके पूरे आसपास का एरिया कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हम लोग के गर्मी को दिन में देखते हैं ना कि घर में हम लोग का गर्मी जब लगता है तो क्या करते हैं, अपने घरों में कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ठंडा पाने के लिए, ठंडा के लिए, कि हमारे गर्मी के दिनों में हमारे घर में क्या हो जाता है, हमारा घर गर्म हो जाता है। कैसे, हीट के ट्रांसमिशन की वजह से, जो सूरज के गर्मी जो इतना बढ़ जाता है कि हमारा घर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कैसे, सूरज के किरणों में इतना गर्माहट हो जाता है गर्मी के दिनों में, अप्रैल जून में, कि क्या हमारे घर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। हीट की वजह से क्या आता है, उसी का हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मतलब हीट के एक स्थान से दूसरी जगह में परिवर्तन हो जाना। वही बोले हैं कि जब ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में
या एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्मा का परिवर्तन या ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हमने आइस लिया कि हमारे पास एक आइस है, आइस से हम क्या किए, उसको आइस को जब हम निकाले तो बर्फ़ से क्या होगा, उसके पास ठंडा रहेगा, वो ठंडा रहेगा, तो वो ठंडा रहेगा तो वो अगर हम उसको वातावरण में रख देंगे फ्रिज से निकाल के तो क्या होगा, वातावरण में गर्मी भी है, वातावरण में क्या गर्मी रहता है, तो गर्मी पाकर ये क्या हो जाएगा, ये गलने लगा, मेल्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, अपना हीट, अपना जो ऊष्मा है, अपना जो ये इसके पास जो ठंडा था ये क्या किया, ये वातावरण में ट्रांसमिट कर दिया, ये वातावरण में क्या कर दिया, ये वातावरण को क्या किया, ये परिवर्तन कर दिया, और जो वातावरण गर्मी था ये क्या किया, वो इसके पास चल गया, तो ये तब नहीं ये गलने लगा। अगर ठंडा वातावरण भी इतना ठंडा होता तो ये क्या, ये गलता, ये नहीं गलता, ये क्या फ्रिज में गलता है, नहीं गलता, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, एक समान रहता है। तो ठीक इसी तरह हम लकड़ी की आग जलाए हैं, तो इसे लकड़ी की आग जलाएंगे तो क्या होगा, इसके आसपास इसके पास क्या है, गर्मी है, तो इसके गर्मी की वजह से क्या होगा, इसके पास इसके गर्मी की वजह से उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, मतलब एक जगह दूसरे जगह जाना चाहेगा, तो इसके आसपास का एरिया क्या हो जाएगा, इसके गर्माहट से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो कैसे गर्म हो गया, उष्मा के परिवर्तन के कारण उष्मा क्या हुआ, पूरे आसपास के एरिया में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि उष्मा क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो कोई पूछे आपसे कि क्या है उष्मा का परिवर्तन, तो बोले कि जब उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है, उष्मा का परिवर्तन हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उष्मा का परिवर्तन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, तो जनरली जो उष्मा का जो परिवर्तन होता है, जो इसमें जो टाइप्स ऑफ मतलब उष्मा का परिवर्तन का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उष्मा तीन प्रकार, या ये कह लीजिए कि उष्मा परिवर्तन के 3 प्रकार होते हैं या 3 विधि है। ठीक है, 3 प्रकार या 3 विधि है। ठीक है, यहां तक किसी का डाउट नहीं होगा। तो ये 3 विधि कौन कौन सा है, तो पहला विधि होता है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन, और हिंदी में कहते हैं इसे चालन। क्या कहते हैं, चालन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन और हिंदी में कहते हैं चालन। दूसरा होता है कन्वेक्शन। क्या होता है, कन्वेक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं संवहन। आप लोग 9-10 में इसे पढ़े होंगे। ठीक है, और तीसरा में होता है रेडिएशन। क्या होता है, रेडिएशन। देखते हैं ना कहीं टावर, मोबाइल के टावर से रेडिएशन निकलता है तो क्या, उससे बहुत सारे पक्षी क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं ना कि हम लोग ये टावर से रेडिएशन निकलता है। तो रेडिएशन क्या है, एक प्रकार का क्या है, हीट है, एक प्रकार क्या उष्मा है। ठीक है, तो रेडिएशन का क्या होगा हिंदी, इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में विकिरण। क्या बोलेंगे, विकिरण। किरण, हम लोग बोलते हैं ना सूरज से किरण निकलता है, तो ये रेडिएशन जो है ये सूरज से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो हम आज ये जाने कि उष्मा का परिवर्तन क्या होता है। तो उष्मा का परिवर्तन उसे कहते हैं जब उष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, या ये कह लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह में जब उष्मा का परिवर्तन होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि उष्मा का क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, फिर अगर ये पूछ ले कि उष्मा परिवर्तन कितने प्रकार होते हैं, या ट्रांसमिशन ऑफ हीट कितने प्रकार के होते हैं, या उष्मा परिवर्तन के कितने विधि है ट्रांसमिशन होने के लिए, तो 3 विधि है। कैसे कैसे, पहला कंडक्शन है जिसको हिंदी में कहते हैं चालन, दूसरा कन्वेक्शन है जिसे कहते हैं संवहन, और तीसरा होता है रेडिएशन जिसे कहते हैं विकिरण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके तीनों के एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि क्या क्या मतलब कंडक्शन में कैसे हीट मतलब उष्मा जो है उष्मा का परिवर्तन होता है। तो कल हम इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर किसी को डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।